जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बिग बीजी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं बिहार एसआई का 20वां सेट। और आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट जो है कि जारी कर दिया गया है, यानी 17 दिसंबर से। अब हमारे पास ज़्यादा तो टाइम है नहीं, वही 4 से 5 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो हम चाहते हैं चलिए बिना देर करते हुए टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन खास बात है आप लोगों के लिए जो सबसे पहले मेरे चैनल पर मतलब फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसका आगे आने वाला वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। और अपने दोस्तों सहयोगियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि चैनल को सपोर्ट मिले और हमें मोटिवेशन मिलेगा। जब सपोर्ट मिलेगा चैनल को तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो और अच्छी वीडियो हम डालेंगे। और तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं टेस्ट को। आज का मेरा पहला सवाल है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण जो है 261 BC में किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो कोणार्क मंदिर का जो है निर्माण हमारा ये कृष्ण नरसिंह देव फर्स्ट के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वल्लभाचार्य का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो वल्लभाचार्य का जन्म जो है हमारा भोरम देव में हुआ था। वल्लभाचार्य का जन्म जो है हमारा बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेटामार्फिक चट्टानों का उदाहरण है। मेटामार्फिक चट्टानों का उदाहरण जो है मार्बल है। क्या है? मार्बल हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो हमारा जो है ये हो जाएगा निकेल टेस्ट किया जाता है। क्या होता है? निकेल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बेमेल मेमेल नहीं है? तो मतलब कौन ऐसा है जो स्तनधारी नहीं है? तो स्तनधारी कौन सा नहीं है? बकरा है, ये है, गाय है, व्हेल है, लेकिन मछली हमारा स्तनधारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है? तो इंद्रधनुष जो होता है यानी लाल क्रम हमारा अंतिम में होता है। जैसे मान लीजिए इंद्रधनुष जो हमारा बनता है तो सूर्य हमारे पीछे होता है और इंद्रधनुष ये होता है बैगनी आ पी ना लाल, लास्ट में जो है हमारा लाल होता है। सबसे फर्स्ट में क्या होता है? बैगनी होता है, लास्ट में लाल होता है। और वही अगर देख लीजिएगा ये प्राथमिक इंद्रधनुष में होता है, लेकिन अगर द्वितीयक इंद्रधनुष देखिएगा तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। लाल प्रथम क्रम में होता है और बैगनी जो है अंतिम क्रम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजशाला मंदिर कौन सी देवी जी का है? तो भोजशाला मंदिर जो है हमारा सरस्वती देवी का है। ये आपका मैथमेटिक्स है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है अधिक आवर्धन देता है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, दृश्य प्रकाश में तरंगदैर्घ्य की तुलना में इलेक्ट्रॉनों का तरंगदैर्घ्य कम होता है, यानी दिन भर। यानी प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है अभी अधिक आवर्धन होता है, क्यों? इसका कारण है कि दृश्य प्रकाश में तरंगदैर्घ्य की तुलना में इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैथमेटिक्स को देख लीजिए। कठोर जल के धात्विक घटक क्या क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो है यह धात्विक घटक है। क्या है? कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होता है। इसमें फिलहाल दिया हुआ है, घटक पूछ रहा है तो इसलिए कैल्शियम और मैग्नीशियम दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल के दौरे का कारण है। तो दिल के दौरे का क्या कारण हो सकता है? तो हृदय जो होता है हमारा, हृदय में अगर रक्त की पूर्ति नहीं हो पाती है तो उसके कारण हमारा क्या होता है? हृदयघात होता है। तो क्या यहाँ देख सकते हैं क्या है? हृदय में जीवाणुओं का आक्रमण होता है, हृदय के स्पंदन का रुक जाना, स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव होता है, यानी हमारा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होती है? तो यह हो जाएगा हमारा परितालिका यानी आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी भाग में कौन सा वंश चालुक्यों का उत्तराधिकारी था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रकूट। यानी पश्चिमी भारत में कौन सा राजवंश चालुक्यों का उत्तराधिकारी था? क्या हो जाएगा हमारा? राष्ट्रकूट वंश। उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? तो सिंधु नदी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
समुद्र में ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? तो समुद्र में जो है ज्वार भाटा में बेसिकली गतिज ऊर्जा होती है, और वही अगर समुद्र में या फिर नदी में बांध बना दिया जाता है और तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार और हर किसी को उसकी आवश्यकता अनुसार यह किसका आदर्श वाक्य है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा एक साम्यवादी आदर्शवादी वाक्य है। हर किसी की क्षमता के अनुसार और हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार, यह किसका आदर्श वाक्य है? तो किस प्रकार का आदर्श वाक्य है? एक साम्यवादी आदर्श है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रेता उस स्थिति का घोतक होता है जहाँ मतलब कहने का मतलब हो गया कि आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। तो आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, यानी बी नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैध मुद्रा का अर्थ क्या है? चेक है, ड्राफ्ट है, विनिमय पत्र है, करेंसी नोट। तो करेंसी नोट हो जाएगा हमारा। वैध मुद्रा का मतलब क्या होता है? करेंसी नोट। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हमारा सिक्किम है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारा हो जाएगा यूपी हो जाएगा। और सबसे शिक्षित राज्य पूछेगा तो केरल हो जाएगा, और सबसे कम शिक्षित पूछेगा तो हमारा बिहार हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा राज्य है जहाँ मतलब महिलाओं का जो है कि प्रशिक्षण मतलब परसेंटेज में कम है? तो आप लोग सीधी सी मार दीजिएगा बिहार, लेकिन बिहार नहीं होगा, आपका राजस्थान में जो है महिलाएं का परसेंटेज जो है कम शिक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुए थे? तो भारत में उच्च न्यायालय जो है सबसे पहले कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में स्थापित किया गया था, यानी बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के द्वारा मामलों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? तो यह जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 के अधिनियम से जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों अगर क्लास में मज़ा आ रहा है, टेस्ट में मज़ा आ रहा है तो अपने दोस्तों से योग के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कौन सा अंतरिक्ष यान मनुष्य की सबसे पहले चांद पर लेके गया था? मतलब कौन ऐसा अंतरिक्ष यान है जो मनुष्य को चांद पर लेकर के गया था? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा अपोलो 11, या अपोलो 11 होगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक के साथ साथ आप लिख सकते हैं ये क्या बोलते हैं IMF, विश्व बैंक और IMF दोनों का जो है मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो राष्ट्रमंडल खेल जो है सबसे पहले 1930 में आयोजित किए गए थे, यानी डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को कुछ देर तक खुले रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने का कारण है? तो लैक्टिक अम्ल जो है बनने का कारण है। दूध को कुछ देर खुला रख देने पर वह दूध का जो है स्वाद जो है खट्टा हो जाता है, वह किस कारण से होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण ऐसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो क्लोरोफिल का घटक कार्बन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और कार्बन है। तो हमारा हाइड्रोजन जो है क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफिल का घटक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेंगू ज्वर का कारण है? डेंगू जो है किस कारण से होता है? तो कवक द्वारा होता है, प्रोटोजोआ द्वारा होता है, या बैक्टीरिया या फिर वायरस द्वारा होता है? बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु से नहीं होता है, वायरस हो जाएगा, यानी डी नंबर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? थैलेसीमिया जो है एक प्रकार का अनुवांशिक बीमारी है जो रुधिर को प्रभावित करती है, यानी ब्लड को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन आयात को क्या बताता है? अवमूल्यन जो होता है आयात को क्या बताता है? तो हमारा अवमूल्यन जो होता है वह आयात को महंगा बना देता है। क्या बना देता है? महंगा बना देता है। अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु मतलब कोई विदेशी करेंसी के मामले में अपना करेंसी का जो है कि वैल्यू कम कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल यानी 0 आवर दाखिल भारत में
कब शुरू हुआ? दरअसल शून्यकाल जो है हमारा भारत का ही देन है, और ये शून्यकाल जो है कब आया था, मतलब दाखिल में आया, तो ये हमारा 1962 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखानुदान का अर्थ क्या है, यानी वोट ऑन अकाउंट का अर्थ क्या है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति, यानी हमारा डी हो जाएगा। लेखानुदान का अर्थ क्या है? तो विनिमय विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान का एक अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया है? तो राजनीतिक और सामाजिक अधिकार, ठीक है, शैक्षणिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, तो सब कुछ है। राजनीतिक, सामाजिक अधिकार है, शैक्षणिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, लेकिन हमारा जो है ये आर्थिक अधिकार नहीं है संविधान में, तो हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किन पवनों को प्रति व्यापारिक पवन यानी एंटी ट्रेड वाइंड्स कहा जाता है? तो प्रति व्यापारिक पवन को हम जो है क्या कहते हैं? पश्चिमी पवन। मतलब किन पवनों को प्रति व्यापारिक पवन कहते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा पश्चिमी पवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों सेट कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सूरज के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं कैसी हो जाती है? तो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह यानी हमारा ये सूर्य है, इसके चारों ओर जो ग्रह गति करते हैं वो क्या करते हैं? दीर्घ वृत्ताकार पथ पे करते हैं, ना कि वृत्ताकार पथ पे। तो देखिए दीर्घ वृत्ताकार पथ है तो हमारा क्या है? दीर्घ वृत्तीय और परवलयिक, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा गला जो है बज गया, सर्दी जुकाम हो गया, इस वजह से साउंड क्वालिटी में डिफरेंस तो होता होगा, कोई थोड़ा मैनेज करने का कोशिश कीजिए। अभिनव तारा या सुपरनोवा क्या है? तो अभिनव तारा जो है एक प्रकार का क्या है? धूमकेतु है। धूमकेतु यानी धूल से बना हुआ जो है, दरअसल ब्रह्मांड में जो है ना, ब्रह्मांड में बोलते हैं हमारे आकाशगंगा में जो है जब विस्फोट हुआ था, तो जो हमारे आकाशगंगा में मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है बहुत सारे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं, और वह क्षुद्र ग्रह जो है आपस में टकराते हैं, और टकराते हैं तो भयानक आवाज़ होता है, लेकिन वो साउंड को मतलब गति करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, वहाँ तो निर्वात होता है, इसलिए आवाज़ साउंड तो हमें सुनाई नहीं देता है। जब वो टकराता है तो उससे जो है ना धूल कण का निर्माण होता है, और वह जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण एक जगह एकत्रित हो जाता है, और सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो वह एक प्रकार का जो है चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जैसे हेली हो गया धूमकेतु, वह 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है, आपको पता भी होगा। तो यही हमारा धूमकेतु हो जाएगा, जिसे हम अभिनव तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जो कीमत में वृद्धि नहीं होने देता है? कौन ऐसा कर है जो कीमत में वृद्धि नहीं होने देता है? तो हमारा इनकम टैक्स जो होगा वह कर में वृद्धि नहीं होने देगा। तो देखिए आयात शुल्क में तो कीमत बढ़ ही जाएगा, आयकर, तो इनकम टैक्स ये जो है इससे हमें कीमत पे कोई भी प्रोडक्ट पर जो है जब खरीदिएगा मार्केट में उस पर कोई डिफरेंट मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके इनकम पे टैक्स लिया जाएगा, यानी जो आप इनकम कर रहे हैं उसके बाद आप जब इनकम अधिक हो जाता है तब टैक्स लिया जाता है, तो उससे हमारे मतलब मार्केट में प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन की अनुमति देता है? तो कौन ऐसा आर्टिकल है संविधान में जिसके अनुसार जो है हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं? तो कौन सा आर्टिकल है हमारा? आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महासागरों और सागरों में उठने वाला ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो महासागरों और सागरों में जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण है पृथ्वी का केंद्रीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और सूर्य का भी गुरुत्वीय बल है, तो यानी हमारा तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुच्च रेखाएं हैं, तो समुच्च रेखाएं क्या है? तो समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं? समुच्च रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जहां वह स्थान जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है, तापक्रम 25 डिग्री रहता है और उसकी भूमि ढलुआ होती है, किसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो यह जो है चाय की खेती। तो ऐसा मतलब स्थलाकृति कहाँ पर होता है? जहाँ बारिश अधिक होता है और तापमान हमारा 25 डिग्री रहता है, लेकिन मेन जो है आपका पकड़ने का पॉइंट है कि सबसे ये जो है ना ढलुआ भूमि, तो ढलुआ भूमि पर यानी कि बारिश तो होता है लेकिन पानी वहाँ पर रुकता नहीं है, तो यह जो है आपका पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट, जिसको पकड़ कर आप क्वेश्चन को
आंसर में टिक कर सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, आपको पता है कि पहाड़ ढलान भूमि पर जो है चाय की खेती की जाती है, लेकिन बारिश अधिक होनी चाहिए उस पर, लेकिन पानी जमाव नहीं खोजता है। लेकिन अगर ये ढलान नहीं रहता तो आप चावल पे टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा पुष्टि कारक में परिवर्तन होना इनके द्वारा होता है, यानी किनके द्वारा होता है। तो यह हो जाएगा हमारा अपघटक द्वारा, यानी सी नंबर। मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा यानी पुष्टि कारक में परिवर्तन क्या कहता है, अपघटक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक कल्याण एवं नैतिक उन्नति के प्रचार के लिए अशोक ने नए अधिकारियों की नियुक्ति की, जिन्हें कहा जाता है। तो यह हमारा हो जाएगा धम्म मात्र। लोक कल्याण और नैतिक उन्नति और प्रचार के लिए अशोक ने नए अधिकारियों की नियुक्ति की, जिसे कहा जाता था क्या, धम्म मात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1906 में किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था। तो यह जो है चंदू शाह के कहने पर उसे जो है मृत्युदंड दिया। जब दरअसल जहांगीर का जो है सलाहकार एक प्रकार का था जो चंदू शाह था, और उसका बेटा था शाहजादा खुसरो। उसे जो है क्या बोलते हैं, अर्जुन देव ने संरक्षण दिया था, जिसके कारण इसे जो है मतलब जहांगीर का जो बेटा था खुसरो, उसके बीच जो है कुछ आपसी विवाद था, जिसके कारण उसका जो है सपोर्ट यानी संरक्षण किया था अर्जुन देव ने। तो चंदू शाह के कहने पर जो है कि उसे अपने बेटे को ही मतलब अर्जुन देव को क्या बोलते हैं, फांसी पर चढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सिविल सेवा के संस्थापक किसे माना जाता है। तो सिविल सेवा का संस्थापक जो है लॉर्ड कर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वही अगर बोलेगा अस्थायी बंदोबस्त, तो अस्थायी बंदोबस्त जो है हमारा 1900 बोले 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। और रैयतवारी अगर बोलेगा तो रैयतवारी जो है हमारा 1820 ईस्वी में किया गया था। और वही महलवारी बोलेगा 1822 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना जाता, नाजियों के द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना गया था। नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना गया था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मीन कैंप। क्या हो जाएगा, मीन कैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ स्थित है। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ स्थित है। तो ये हमारा क्या बोलते हैं, सूरत में। और सूरत में एक कारखाना स्थापित किया गया था, आपको पता है अंग्रेजों द्वारा। तो ये जो है स्थापित किया गया था 1608 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। किसी देश में जो प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है तो कैसे ज्ञात की जाती है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर के, निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर के जो है राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियाँ बंधी होती है, इनके बीच में मतलब सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियाँ बटी होती है, तो इनके बीच में क्या होता है, केंद्र और इकाइयों के बीच, विधायिका और दो सदनों के बीच, कार्यपालिका और विधायकों के बीच, और राष्ट्रपति और राष्ट्रपति मंडल के बीच। तो हमारा हो जाएगा केंद्र और इकाइयों के बीच, यानी ए नंबर हो जाएगा। सरकार में संघीय व्यवस्था में शक्तियाँ बटी होती है, तो केंद्र और इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान जो है सरकारी या ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो सकता है, यानी बी नंबर हो जाएगा मेरा। और संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था। तो 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू कर सकते हैं जब, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है। तो प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने को कहते हैं नहीं, मंत्री परिषद उन्हें ऐसा करने को कहती नहीं, ये भी नहीं। संसद का सत्र जब चालू नहीं होता है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तब राष्ट्रपति जो है स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग, स्वविवेक से आर्टिकल 123 का प्रयोग करते हुए जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखित में से कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है। तो पंचशील का हमारा जो है गुट निरपेक्षता जो है पंचशील का सिद्धांत नहीं है। बाकी शांतिपूर्ण शासित है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, ये ठीक है। एक दूसरे
के क्षेत्र में और एक देश एक दूसरे के क्षेत्र और संपूर्णता का पारस्परिक आदर, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, गुटनिरपेक्षता जो है नहीं है। और पंचशील समझौता जो हुआ था, कब हुआ था, 1954 में हुआ था। और 1954 में किसके किसके बीच हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू और जो है कि आपका चान एन लाई के द्वारा दोनों के बीच जो है ये क्या बोलते हैं, पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया था। तो सबसे पहले एक संविधान का सुझाव जो है हमें M.N. राय ने दिया था। 1934 ईस्वी में जो है संविधान सभा की मांग जो है सबसे पहले M.N. राय ने कर दिया था। कब किया था, तो 1934 ईस्वी में। और 1922 ईस्वी में भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाए जाने का जो प्रस्ताव रखा गया था, यानी 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उस प्रस्ताव में रखा गया, वहाँ पर प्रस्ताव रखा गया था कि ये भारत का संविधान जो है भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, IUCN द्वारा नॉन इवेल्यूएटेड से एक्सटिंक्ट तक जीवों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 9 श्रेणियों में। नेक्स्ट है, ये आपका कूट है, इसको मिलान करना है। शंख जो है दरअसल कपिल ने बनाया, शंख जो है कपिल ने प्रतिपादित किया था। शंख जो है कपिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कपिल। और योग जो है, योग तो पतंजलि ने किया था, पतंजलि। हमारा आगे होगा कूट, देख लेते हैं। और न्याय जो है गौतम ने किया था। और वैशेषिक जो है यह कनाद मुनि ने दिया। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह भी कूट है मिलान करने के लिए। तो जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। महाभी निष्क्रमण, तो महाभी निष्क्रमण जो है कहाँ किया गया था, तो कपिलवस्तु, मतलब गौतम बुद्ध द्वारा जो गृहीत क्या किया गया था उनको निष्क्रमण के नाम से जानते हैं। तो कहाँ क्या किया था, कपिलवस्तु। महाबोधि जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ हुआ था, तो गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। धर्म चक्र परिवर्तन, सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। महापरिनिर्वाण यानी महावीर को मृत्यु जो प्राप्त हुई थी, तो कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबरों के सैन्य अभियान के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अकबर ने पहले कौन सा युद्ध लड़ा था, उसके बाद कौन सा युद्ध लड़ा था, इस क्रम में उसको सजाना है, सबसे पहले और सबसे बाद में। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, तो सबसे पहले उन्होंने मालवा विजय किया, उसके बाद गुजरात का विजय किया, उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध किया था, उसके बाद हल्दी घाटी के बाद जो है हमारा ये क्या बोलते हैं, सिंध विजय किया था, उसके बाद असीरगढ़, सबसे लास्ट में जो है असीरगढ़ का युद्ध किया था। तो हमारा हो जाएगा आंसर 1, 2, 4, उसके बाद जो है कश्मीर किया था, कश्मीर के बाद सिंध किया था। तो हमारा हो जाएगा 1, 2, 4, 3, 5, तो 6, हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर सबका डेट जानना चाहें, मतलब ईस्वी कब युद्ध हुआ था, तो लिख सकते हैं। मालवा जो है आपका 1561 ईस्वी में हुआ था। और गुजरात अगर लिखना चाहें तो गुजरात जो है 1672 में विजय किया था। और नेक्स्ट जो है आपका ये कश्मीर जो है कश्मीर विजय ये 1586 ईस्वी में किया था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में हुआ था, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और सिंध का विजय जो है 1591 में हुआ था, 1591 में सिंध। और असीरगढ़ का सबसे लास्ट में जो है 1601 ईस्वी में होता है। इस हिसाब से देख सकते हैं, यानी सॉरी बी नंबर हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स को देख लीजिएगा। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया। हाँ, तो आप यहाँ पर जो है सबसे प्रथम सत्याग्रह सोच करके जो है कि ऐसा नहीं है कि आप मार दीजिएगा चंपारण, यहाँ पूछ रहा है भूख हड़ताल। तो भूख जो है सबसे पहले हड़ताल कहाँ किया था, तो एक मिल में आंदोलन चल रहा था मजदूरों को लेकर के। तो उसी आंदोलन में जो है सबसे पहले महात्मा गांधी ने जो है कि क्या बोलते हैं भूख हड़ताल किया था। तो यह हमारा कहाँ होगा, अहमदाबाद में, जो मजदूरों को सहयोग करने के लिए भूख हड़ताल किया था, मतलब मजदूरों को उचित मजदूरी दिलाने के लिए जो है कि हड़ताल किए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले भूख हड़ताल किए थे। और यह कब किए थे, तो 1918 ईस्वी में। लेकिन पहला आंदोलन कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर मिलान करना है।
तो प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो यूरोप को जो है प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, यूरोप को। और महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया को जो है महाद्वीपों का द्वीप कहा जाता है। प्यासी भूमि का महाद्वीप तो आपको पता ही है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और विज्ञानों के लिए समर्पित जो है महाद्वीप हमारा है अटलांटिका, ये हमारा 5 नंबर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? 4-1-2-5 यानी बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 में से मूल रूप से भिन्न है? मतलब ये तीनों में से कौन ऐसा है जो एक भिन्न है? तो एक्स किरण, प्रकाश, प्रस्रव्य तरंगे और ऊष्मा विकिरण। तो सब देखिए एक प्रकार का जो है ना प्रकाश से ही संबंधित है। एक्स किरणें प्रकाश से निकलते प्रकाश ये है, ऊष्मा विकिरण वो भी पर है, लेकिन प्रस्रव्य तरंगे जो है यह जो 20 ये सुनने के लिए का एक माध्यम है। मतलब 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक हो जाता है, 20,000 हर्ट्ज से जब अधिक हो जाता है तो उसे हम प्रस्रव्य तरंग के नाम से जानते हैं, जो मनुष्य नहीं सुन सकता है। पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो जाइलम जो है पानी और खाद्य पदार्थों का संवहन करता है, लेकिन वही अगर फ्लोएम बोलेगा तो फ्लोएम जो है भोजन मतलब पौधे द्वारा जो भोजन निर्माण करते हैं तो वह विभिन्न मतलब जगहों पर पहुंचाने का काम कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। और जाइलम क्या करता है? खाद मतलब मिट्टी से जो खाद और लवण पानी जो भी ग्रहण करते हैं उसे विभिन्न तना पत्तियों तक पहुंचाने का काम जाइलम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायमंड खेल परिसर का नाम क्या है? डायमंड खेल परिसर का नाम है बेसबॉल, ये आपका मैथमेटिक्स है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट जो है किस देश का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है हमारा फ्रांस का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीकल्चर निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की वैज्ञानिक विधि है? तो एपीकल्चर जो है इसमें मधुमक्खी का पालन किया जाता है, तो मधुमक्खी शहद यानी शहद उत्पादन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का बिहार में कितनी लंबाई है? तो गंगा नदी का जो है बिहार में देखिएगा तो यह लगभग में आपका 425 किलोमीटर है, कहीं 445 भी होता है। तो 400 और 450 के रेंज में जो भी आएगा उसको देख लीजिएगा, कहीं कहीं पर 445 भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय का पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा हमारा मीर ए साहिब फातिमा बीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से विधेयक को राज्यसभा में पहले प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? यानी कौन ऐसा विधेयक जो सबसे पहले राज्यसभा में नहीं प्रस्तावित किया जा सकता है? तो धन विधेयक जो है पहले राज्यसभा में नहीं प्रस्तावित किया जाता है, उसको पहले लोकसभा में पेश करना पड़ता है और फिर उसको राज्यसभा को भेजा जाता है, और राज्यसभा को धन विधेयक पर मात्र 14 दिन का टाइम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति के पश्चात अमेरिका में किसकी स्थापना हुई थी? तो क्रांति के पश्चात अमेरिका में जो है क्या बोलते हैं, लोकतंत्र की स्थापना हुआ था। और दरअसल अमेरिका में जब अमेरिका भी जो है गुलाम था, तो अमेरिका को जो आज़ादी मिली कब मिली है? तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और अमेरिका में इसलिए स्वतंत्रता दिवस जो है 4 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ है? तो 1904 में। इसके समय में लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मनाशा और विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? यानी कर्मनाशा और विंध्याचल की पहाड़ी से कौन ऐसी नदी है जो निकलती है बिहार में गंगा में आकर के मिलती है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा चौसा। कौन है? चौसा। रोल ऑन इन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रोल ऑन इन जो है हमारा हॉकी से संबंधित है। ये आपका मैथमेटिक्स है, इसको देख लीजिएगा। मध्यरात्रि में गायन का काल का राग क्या है? मतलब कौन ऐसा राग है जो मध्यरात्रि में गाया जाता है? तो यह हमारा आंसर जो हो जाएगा राग बागश्री हो जाएगा। राग बागश्री जो है मध्यरात्रि में गाया जाता है। वही अगर देखिएगा राग मुल्तानी, तो राग मुल्तानी जो है मध्यरात्रि में गाया जाता है, और राग भैरवी जो है प्रातःकाल में गाया जाता है, और राग सारंग देखिएगा तो ये दोपहर में गाया जाता है। राग सारंग हमारा दोपहर में, राग भैरवी प्रातःकाल में, और राग मुल्तानी जो है ये मध्यरात्रि में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों अगर सेट में मज़ा आ रहा है तो अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि चैनल को सपोर्ट मिले। निम्न में से किसने कहा कि
सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। किसने कहा था कि न्यायिक सक्रियता को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? यहाँ पर थोड़ा दोस्तों कट गया है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका न्यायमूर्ति एस एस आनंद हो जाएगा, एस एस आनंद, यानी डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति जो है बेसिकली ये नीलगिरी के पहाड़ियों पर निवास करती है। तो नीलगिरी हमारा कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और नीलगिरी पर जो टोडा जनजाति है उसमें एक प्रथा है कि उसे बहुपति होने की मतलब प्रथा है। कहने का मतलब कि एक औरत जो है 4-5 पुरुष या जितना जो भी मर्जी है उसका 2-4-5 पति बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा अजीब टाइप का लगता है, ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन क्या है? तो ब्रोमीन जो है एक प्रकार का रंगहीन गैस है, सॉरी लाल द्रव्य है। क्या है? लाल द्रव्य। यह ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। निम्न में से किसे ऑक्सीजनेट वाटर कहा जाता है? तो ऑक्सीजनेट वाटर किसे कहते हैं? तो H2O2 को कहते हैं। क्या कहते हैं? H2O2 को। निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण नहीं है? तो पॉलीसेकेराइड का उदाहरण कौन सा है? ग्लाइकोजन, काइटिन, सेल्यूलोज सब है, लेकिन हमारा लैक्टोज जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड वाइड फंड नेचर का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? वर्ल्ड वाइड फंड नेचर का मुख्यालय जो है यह ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और यह कब स्थापना हुआ था इसका? तो 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यहाँ से हमारा करंट अफेयर स्टार्ट हो गया है। और करंट अफेयर जो है बिहार एसआई के कितना उपयोगी है ये आपको भी पता है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसीलिए करंट अफेयर्स देखना अनिवार्य रूप से हो जाता है। जुलाई 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा मलेशिया में। जुलाई 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरसट USA का रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट ISO 37001 2016 प्राप्त करने वाला पहला भारतीय PSU कौन है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा ONGC। इंटरसट USA का रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट ISO 37001 2016 प्राप्त करने वाला पहला भारतीय PUS कौन बन गया है? तो ONGC। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शिक्षण संस्थान ने सुसाइड ड्रोन कमिकेज का विकास किया है? यहाँ दोस्तों कट गया है, विकास किया है। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। किस शिक्षण संस्थान ने सुसाइड ड्रोन कमिकेज का विकास किया है? तो IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? यह हो जाएगा गुरुग्राम में। G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा अभिषेक चौधरी। वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924 से 77 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभिषेक चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में चैंपियन समूह में शामिल हुआ है। इसका गठन कब हुआ था? तो यह आंसर हो जाएगा हमारा 1922 में। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में चैंपियन समूह में शामिल हुआ है। इसका गठन कब हुआ था? 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस देश के चुनावी न्यायाधिकरण के साथ चुनाव प्रबंध और प्रशासन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो यह आंसर हो जाएगा हमारा पनामा। भारतीय निर्वाचन आयोग के किस देश के चुनावी न्यायाधिकरण के साथ चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्रीय समझौते में क्षेत्र में समझौता किया? हो जाएगा हमारा पनामा। किस IITI ने लोको पायलट की सतर्कता जांच के तरीके को विकसित किया है? तो यह आंसर हो जाएगा हमारा IIT खड़गपुर। किस IIT लोको पायलट की सतर्कता जांचने की तरीके को विकसित किया है? तो यह हो जाएगा हमारा IIT खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा सेल्वा प्रभु तिरुमरन। वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो सेल्वा प्रभु तिरुमरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में किस देश ने अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है?
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। मई 2023 में किस देश ने अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? तो यह दक्षिण कोरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का परीक्षण किस देश ने किया है? तो यह हमारा हो जाएगा ईरान ने। लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण जो है किस देश में किया गया है? तो यह ईरान ने किया है। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसे सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो यह हो जाएगा हमारा कमलेश बोनसे और अमरजीत सिंह, दोनों हो जाएगा, यानी डीन हो जाएगा। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसे सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नामित किया है? तो कमलेश बोनसे और अमरजीत सिंह, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने PBWRS-1 नामक गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है? तो यह हो जाएगा हमारा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने PBW, देखिए यहाँ पर कोड भी छुपा हुआ है, PB पंजाब, इससे जो है आप सोच सकते हैं PB अपना नाम इसने जो अपना कोड कर दिया है, यानी PBWRS-1 नामक गेहूं की नई किस्म विकसित की है, तो यह पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देने हेतु किस देश ने एक नया निवेश मंत्रालय गठित किया है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 8 अरब दुनिया, सॉरी ये हो जाएगा हमारा UAE। आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देने हेतु किस देश ने एक नया निवेश मंत्रालय गठित किया है? तो UAE। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 का थीम क्या है? तो विश्व जनसंख्या जो है 2023 का थीम है लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 40 किलोग्राम कैटेगरी में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो यह जो है ज्योत्सना सवर ने। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियन की 40 केजी कैटेगरी में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो यह हो जाएगा ज्योत्सना सवर। मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडरशिप मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडरशिप कॉन्क्लेव मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का मेजबान देश कौन सा है? यह हो जाएगा हमारा भारत। मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का मेजबान कौन सा है? देश है तो हमारा भारत हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में किस राज्य ने महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ किया है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। मार्च 2023 में किस राज्य ने महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान हो जाएगा। तो आज का सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य जिसे करने से आपको खुशी मिलती है उसे अवश्य करें। धन्यवाद।